हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सल्तनत काल। तो आज चलिए हम लोग सल्तनत काल के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सल्तनत काल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी की बात करना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का 2 युद्ध होता है दोस्तों। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जो है मोहम्मद गौरी को हरा देता है, लेकिन तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज को हरा देता है। तो उसके बाद जो है दोस्तों सल्तनत काल की स्थापना होता है और दिल्ली का जो दोस्तों सुल्तान बना देता है किसको, तो दिल्ली का सुल्तान बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल से। तो सल्तनत काल में देखेंगे दोस्तों, सल्तनत काल में निम्नलिखित 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले गुलाम वंश शासन किया, खिलजी वंश किया, तुगलक वंश किया, सैयद वंश किया और लोदी वंश किया। अगर बात करें दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों अगर गुलाम वंश की बात करें दोस्तों, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। उसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा दोस्तों, तो खिलजी वंश का फिरोज खिलजी था दोस्तों। और तुगलक वंश आ जाएगा दोस्तों, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा इसका संस्थापक दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। अगर सैयद वंश तो दोस्तों खिरीज खां था। और बहलोल लोदी था दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश बहलोल लोदी जो दोस्तों था, यह प्रथम अफगान शासक था भारत में। अगर पूछेगा कि प्रथम अफगान शासक भारत में कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगर इस कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता दोस्तों कि मान लीजिए गुलाम वंश के बाद कौन वंश शासन किया, तो गुलाम वंश के बाद शासन किया दोस्तों खिलजी वंश। चाहे सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया, तो उसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है कि गुल खिले तुगलक से लोदी, गुल खिले तुगलक से लोदी। गुल का अर्थ हो गया दोस्तों गुलाम वंश, खिले का अर्थ हो गया खिलजी वंश दोस्तों, और तुगलक का अर्थ हो गया तुगलक वंश, और से सैयद वंश, और लोदी से लोदी वंश दोस्तों। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपको तुरंत ही याद रहेगा और कभी भूल भी नहीं पाइएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों। तो आ जाते हैं हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश की बात करें दोस्तों, तो गुलाम वंश को एक और वंश के नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश दोस्तों। मामलुक, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मामलुक वंश। गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा 1206 में। इसका राजधानी कहाँ बनाता है दोस्तों, तो राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाता है दोस्तों लाहौर बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा राजधानी कहाँ बनाता है, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दोस्तों अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाख बख्श, यानी कि लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों लाखों का दान देने वाला। अगर बात करें दोस्तों हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता है, हातिम ताई, या खानकाह भी कहते हैं दोस्तों, खानकाह। खानकाह का अर्थ होता है माने कुरान के आयतों को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सुंदर तरीके से पढ़ता था, इसलिए इसे खानकाह भी कहा गया दोस्तों। और यह जो तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दामाद था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दोस्तों था 1206 ईस्वी में स्थापना किया था गुलाम वंश का दोस्तों, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबी तुर्क था, याद रखिएगा। कु से कुतुबुद्दीन ऐबक का, कु से कुतुबी तुर्क। लेटर ट्रिक से भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों। और कु से कुतुब मीनार, यानी कि कु से कुतुबुद्दीन ऐबक का, कु से कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया करता है कि कुतुब मीनार की स्थापना जो दोस्तों किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वह किसके याद में किया था, तो वह अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण जो है अपने गुरु कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कवैत उल मस्जिद दोस्तों, कवैत उल मस्जिद जो दोस्तों था, इसका भी निर्माण कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क से
कबैतुल मस्जिद। भारत में निर्मित यह पहली मस्जिद थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भारत में निर्मित यह पहली मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ी दोस्तों जो काम है दोस्तों, तो अजमेर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो काम है दोस्तों, तो अजमेर में स्थित है। यह जो है पहले यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, उसी को तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था दोस्तों जिसका नाम था बख्तियार खिलजी दोस्तों, बख्तियार खिलजी, जिसने तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो दोस्तों है बिहार में, उसको नष्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी दोस्तों। अगर इसको बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो है दोस्तों, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, तो संस्थापक था यहाँ पर कुमार गुप्त। ये भी देख लेंगे दोस्तों, कुमार गुप्त क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कुमार गुप्त था। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान शाखा। अभी भी जाइएगा तो नालंदा के खंडहर में दोस्तों इसका बहुत ही विशाल रूप मिलेगा आपको, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको विध्वंस करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ था दोस्तों बख्तियार खिलजी का, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार और कबैतुल मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। उसके बाद इसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है दोस्तों 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में जो है चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर दोस्तों, घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, चौगान खेलते समय। तो ये भी हम लोग याद करेंगे, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब बनेंगे दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस सब के लिए। अब तक कुतुबुद्दीन दोस्तों, कुतुबुद्दीन के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों आराम शाह, जो कि आराम ही करते रहता है लगभग। और आराम शाह जो है दोस्तों, आराम शाह जो है लगभग 8 महीनों तक भारत में दिल्ली पर शासन करता है। उसके बाद इसको अपदस्थ करके नया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शासन बनता है जिसका नाम था इल्तुतमिश दोस्तों। इल्तुतमिश के बारे में बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश जो था यह, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा गया है दोस्तों इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा गया है, याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहा गया है। क्यों दोस्तों, तो इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था कौन दोस्तों, तो इल्तुतमिश था, इसलिए इसे कहा गया गुलामों का गुलाम। या कह सकते हैं दोस्तों कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश को भी माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इस इल्तुतमिश से ये भी याद रखेंगे, यह इलबरी तुर्क था, याद रखेंगे, इलबरी तुर्क था। इसे इक्ता प्रथा, एक महत्वपूर्ण चीज़ था, इक्ता प्रथा एक प्रकार का प्रथा था जिसको चालू करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश। तो इसे भी लेटर ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों इन दोनों को भी। और इल्तुतमिश के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का संस्थापक था दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी जो दोस्त था, चारिश जो है गुलामों का एक संगठन था दोस्तों, जो इल्तुतमिश के साथ उसके सुरक्षा के लिए साये की तरह चला करता था दोस्तों। जिसका विनाश कौन किया था दोस्तों, तो अगर इसका विनाश के बारे में, यानी कि इसको ध्वस्त कौन किया था दोस्तों, तो ब से विनाश और ब से बलबन किया था, याद रखेगा ये भी दोस्तों, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इल्तुतमिश जो था दोस्तों, यह जो है प्रथम ऐसा शासक था जो बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद जो है, सुल्तान का पद प्राप्त किया था, याद रखिएगा, उपाधि प्राप्त किया था सुल्तान का, किससे, तो बगदाद के खलीफा से दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 1229 में जब यह 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है,
1229 ईस्वी में दोस्तों, 1229 ईस्वी में दोस्तों, जब चंगेज खां जो दोस्तों चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था जो दोस्तों चंगेज खां, वह जो है भारत में आता है। वो चंगेज खां जो दोस्तों ये ख्वारिज्म के सरदार जलालुद्दीन को खदेड़ते हुए जब भारत में आता है तो उसको शरण नहीं देता था इल्तुतमिश, इसलिए चंगेज खां वहीं से लौट जाता है दोस्तों। चंगेज खां के बाद बात करें दोस्तों तो इसका एक और तेमुचिन नाम था। तेमुचिन वास्तविक नाम तेमुचिन था दोस्तों। इनके पिता का नाम था बहादुर दोस्तों। यह बहुत ही क्रूर व्यक्ति था दोस्तों, इसलिए इसे जो है ईश्वर का अभिशाप भी कहा गया है, याद रखिएगा। ईश्वर का अभिशाप भी कहा गया किसे दोस्तों, तो चंगेज खां को, याद रखिएगा दोस्तों। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश जो है सबसे पहले जो दोस्तों सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था दोस्तों भारत में, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। चांदी के टका था दोस्तों और सोना का तांबा का जीतल था। चांदी का टका कहा गया जो चांदी का बना हुआ था दोस्तों, और तांबा का बना गया जिसको जीतल कहा गया, याद रखिएगा दोस्तों। तो इल्तुतमिश के बारे में इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इस वन का निर्माण कार्य जो है पूरा किया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनाने के लिए छूट गया था। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसके याद में करवाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने गुरु की याद में, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा दोस्तों। अगर इसका उत्तराधिकारी के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो इल्तुतमिश जो था दोस्तों यह अपना उत्तराधिकारी मरने से पहले ही घोषित कर दिया था। किसे, तो रजिया सुल्तान, इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसे नियुक्त कर दिया था उत्तराधिकारी। लेकिन जो था दोस्तों फारसी रीति रिवाज में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसके मृत्यु होने के बाद भी इसकी माँ के द्वारा जो माँ का नाम रहता है शाह तुर्कान, उसके द्वारा जो है इसके अल्प आयु का एक बच्चा रहता है जो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देता है, यानी कि इल्तुतमिश के पत्नी के द्वारा। तो रुकनुद्दीन फिरोज यह जो है, और लेकिन इस पर जो है प्रभाव किसका रहता है, तो इस पर प्रभाव रहता है इसकी माँ का, तो वही शाह तुर्कान, याद रखिएगा। फिर इसको अपदस्त करके, इसको हटाकर फिर रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठती है दोस्तों। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले जो दोस्तों राजधानी जो है लाहौर से कहाँ लाया था, तो लाहौर से दिल्ली। अगर पूछा जाए राजधानी कौन लाया, लाहौर से दिल्ली। लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनवाया था, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में दोस्तों। तो रजिया सुल्तान दोस्तों थी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासकी थी। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, कौन थी दोस्तों, तो रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। तो रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनती है, याद रखिएगा दोस्तों। और रजिया सुल्तान जो है टोपी और चोगा पहन कर जाती है और बुर्का पहन कर नहीं जाती है, वह खुले मुँह जाती है। और रजिया सुल्तान के द्वारा जो है दोस्तों गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण दोस्तों वहाँ के जो तुर्की लोग अमीर जो थे इनके खिलाफ हो जाते हैं, और उसके बाद इनको जो है गद्दी से हटाने का प्रयास भी किया जाता है दोस्तों, गद्दी से हटा भी देते हैं।
लेकिन फिर जो है रजिया सुल्तान की शादी होती है, जिसके पति का नाम रहता है अल्तुनिया, याद रखिएगा। अल्तुनिया जो कि भटिंडा का सरदार रहता है दोस्तों, जो कि भटिंडा का सरदार रहता है अल्तुनिया, उससे शादी होती है। शादी होने के बाद फिर से सोचती है कि हम दिल्ली पर अधिकार कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और 1240 ईस्वी में दोस्तों, 1240 ईस्वी में जो है कैथल के पास, कैथल नामक एक जगह है दोस्तों, कैथल के पास डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? तो उसके बाद शासक बनता है बहराम शाह दोस्तों, याद रखिएगा। 1242 से 40 से 1242 तक। तो बहराम शाह के बाद अगर बात करें दोस्तों, तो इसके बाद अगर शासन की बात करें तो बहराम शाह के बाद शासन बात करता है तो अलाउद्दीन मसूद शाह भी बनता है। तो 1242 से 1246, इसका भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद के बारे में दोस्तों बात करें तो इसको जो है बलबन शासक बनाता है दोस्तों, बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देता है बलबन, और उसके बाद शासक बना देता है नासरुद्दीन महमूद को। नासरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का एक ऐसा शासक था जो दोस्तों टोपी सीकर अपना जो है जीवन यापन करता था, याद रखिएगा दोस्तों, टोपी सीकर। यह शासक जो था दोस्तों बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो यह सिर्फ एक नाम मात्र का शासक था, लेकिन सभी जो है काम जो किए जाते थे बलबन के द्वारा ही किए जाते थे, इनके राय विचार से ही किया जाता दोस्तों। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसी के साथ कर दिया था, नासरुद्दीन महमूद के साथ, याद रखिएगा दोस्तों, बलबन। अब आगे हम लोग देखेंगे बलबन के बारे में दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बलबन दोस्तों। तो बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था दोस्तों। बलबन का सबसे पहले वास्तविक नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका वास्तविक नाम हो जाएगा बहाउद्दीन। ब से बलबन और ब से बहाउद्दीन, यानी कि ब से बलबन हो गया दोस्तों, अब ब से ही बहाउद्दीन, याद रखिएगा दोस्तों। बलबन का वास्तविक नाम हो गया दोस्तों। यह जो है तुर्कान ए चिहलगानी जो था उसका विनाश करता है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश। अपने शत्रु के खिलाफ लौह एवं रक्त का नीति भी लाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अपने शत्रु के खिलाफ जो है बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति भी लाया जाता है। तुर्कान चिहलगानी जो दोस्तों इल्तुतमिश के समय स्थापना हुआ था, उसका विनाश भी कर देता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्कान चिहलगानी। यह जो है नवरोज पर्व जो दोस्तों, नवरोज जो था फारसी का एक पर्व था दोस्तों। नवरोज फारसी लोगों का, यानी कि फारसी लोगों का जो महीना जो स्टार्ट होता है उसका पहला दिन नवरोज, तो नवरोज भी मनाने के लिए इसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नवरोज भी मनाने के लिए शुरू किया गया था बलबन के ही द्वारा दोस्तों। सिजदा एवं पाबोस, दो गो नया सिजदा एवं पाबोस। सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत भी किया था बलबन के द्वारा, याद रखिएगा। बलबन ने ही इसका शुरुआत किया था, सिजदा एवं पाबोस। अब बलबन एक बहुत ही बुद्धिमान शासक था दोस्तों। बलबन जो था आखेट यानी कि शिकार करने के क्रम में क्या करता था कि अपने सैनिकों को खूब दौड़ाता था दोस्तों, और दूर तक भगाता था और उसको फिट रखता था। ये भी याद रख सकते हैं हम बलबन के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी रख सकते हैं दोस्तों। और बलबन के बाद जो है सल्तनत काल के यानी कि गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक बनता है दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर्स, याद रखिएगा। शमसुद्दीन कैमूर्स बनता है, जो कि 1287 से 90 तक शासन करता है दोस्तों। इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर पूछा जाए कि लगभग गुलाम वंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो गुलाम वंश जो है 1206 में शुरू हुआ, 1290 तक चला, यानी कि लगभग 84 वर्षों तक गुलाम वंश जो है
दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।